बच्चे को कुछ हो जाता ना तो मैं तुझे जान से मार देता। समझा? ले जाइए इसे और इसे इतनी कड़ी सजा दीजिए कि आइंदा ऐसा पाप करने से पहले 1000 बार सोचे। चलो ले चलो इसे। मेरे साथ धोखा, और वो भी इतना बड़ा, ये तूने ठीक नहीं किया। इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा, याद रखना। माताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी गलती की वजह से इस घर के सम्मान को इतनी बड़ी ठेस पहुंची। हम सचमुच अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा। नहीं खुशी, ऐसे मत कहो। तुमने जो भी किया है इस घर की भलाई के लिए ही किया है। नहीं माँ जी, हमें इस ड्राइवर की धमकी के आगे नहीं झुकना चाहिए था। लेकिन हम कर भी क्या सकते थे? सिमर दीदी के बच्चे की जान बचाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। हाँ खुशी, गलती तो तुमसे जरूर हुई है और तुम्हारा तरीका भी भले ही गलत रहा, पर इरादा नेक था। कहने का मतलब ये है कि तुमने जो भी कुछ किया वो सिमर के बच्चे को बचाने के लिए किया। और साफ नियत के साथ किए गए किसी भी काम को गलत नहीं कहा जा सकता। हाँ खुशी बेटा, मैं तो ये कहूंगा कि आज तुम्हारी वजह से उस ड्राइवर की असलियत हम सबके सामने आ गई और वो पकड़ा भी क्या, वरना पता नहीं आगे चलकर वो हम सबको कैसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता था, है ना माता जी? बहू, कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, इसलिए अब अपने आप को और दुख मत दो बेटा। इस बात को यहीं खत्म हो जाने दो। हाँ खुशी, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। थैंक यू। अरे प्रेम भैया, थैंक्स की क्या बात है? इस घर की बहू होने के नाते ये तो उसका फर्ज था। दीदी, मैं इस खुशी को नहीं, अभी नहीं। वाह खुशी, इस भारद्वाज परिवार की आंखों में धूल झोंकना कितना आसान है। एक ही झटके में तूने तो
सारा का सारा खेल ही पलट कर रख दिया। सही है। झूठी मक्कार कहीं की। अब ये कौन सी नई कहानी बना रही है खुशी? पता नहीं रोली, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? घर वाले उसकी बात को सच मान बैठे। इस बार हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा था ना चोरी करते हुए, तो फिर सबके सामने उसकी सच्चाई बताने से क्यों रोका मुझे? दीदी तो मैं और क्या करती रोली? रोली, अगर तू माता जी को सब सच बता देती तो माता जी खुशी को जरूर इस घर से निकाल देती और मेरा बच्चा भी मुझसे दूर चला जाता। ये बात तो हम दोनों जानते हैं रोली, कि खुशी मेरे बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती उसके साथ। लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो खुद इस घर में है। निकाले जाने के बाद वो मेरे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकती है। दीदी ठीक कह रही हैं आप। अच्छा किया जो मुझे सही समय पर रोक लिया। चिंता मत कीजिए, खुशी की ये सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आएगी। अरे एक मिनट, काम हो गया, बस एक सेकंड रुक जरा। दीदी क्या आपको याद है जब हमने खुशी को चोरी करते हुए पकड़ा था तो उसने किसी से कुछ कहा? इसका मतलब इस चोरी में उसके साथ कोई और भी शामिल है। कहीं उसने वीरू के साथ मिलकर तो ये चोरी नहीं की थी। और सबको पता चलने पर उसने सारा इल्जाम वीरू पे लगा दिया। दीदी अगर ऐसा है तो वीरू इसका बदला जरूर लेगा। मैंने उसकी आंखों में खुशी के लिए नफरत देखी थी। वो खुशी को नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ एक कॉल कर दीजिए प्लीज।
बहुत जरूरी है। प्लीज एक फोन, एक। इंस्पेक्टर साहब सिर्फ 1 मिनट की तो बात है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। 1 मिनट मुझे फोन तो करने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज बात तो सुनिए मेरी। ए, चुप, बिल्कुल चुप, समझा? जब से आया है बस फोन की रेट लगाए बैठा हुआ है, सिर में दर्द करके रखा है इसने। हॉलर दे, इसे फोन दे, जरा देखो तो ये किस कलेक्टर को फोन लगाकर बुलाता है अपनी मदद के लिए। ये ले, बस एक ही कॉल करना, समझा? हाँ जी, थैंक यू। देखिए, मैं वीरू बोल रहा हूँ। आप जो भी हो मेरी बात सुनिए। हाँ, आपकी बहू खुशी वो आपके घर को बर्बाद करना चाहती है, और इस बात के मेरे पास बहुत सारे सबूत भी हैं। पिछली बार उसने मेरे साथ ही मिलकर अपने घर में चोरी की थी, और सिमर ने अपना बच्चा भी खो दिया था उस हादसे में। इतना ही नहीं, क्लिनिक में वो रोली और सिमर से पहले पहुंचकर सिमर का बच्चा धोखे से अपनी कोख में ले लिया, ताकि उसे बहाना मिल सके कि वो दोबारा घर में वापस आ सके। खुशी, किसका फोन है? किसी का नहीं माताजी, वो कोई रॉन्ग नंबर। मिलो मेरी बात सुन, मिलो। क्या फोन ले ले से? ज्यादा शोर मत मचा, फोन कर लिया ना, मुंह बंद करके चुपचाप उधर बैठ जा।